उत्तराखंड ग्लेशियर हादसा, तपोवन सुरंग में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। 120 मीटर अंदर पहुंची रेस्क्यू टीम, सुरंग से और शव बरामद किए गए। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। युद्ध स्तर पर गायब मजदूरों को तलाशा जा रहा है। तपोवन आई आपदा में अब तक 30 शव बरामद किए गए हैं। अस्थायी हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव काम लगातार जारी है। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है उनके रोते बिलखते परिवार वालों को हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड की सर्विस है, वायुसेना भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। खेतों में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है जिससे लोगों को वहां पहुंचाया जा सके। देखिए, उत्तराखंड सरकार की और सेना की मदद से लगातार हेलीकॉप्टर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इस वक्त मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं मेरे पीछे, ये उस गांव से जो संपर्क टूट गया मलारी घाटी गांव से, वहां से हेलीकॉप्टर लोगों को लेकर आ रहा है। पार्क तक पहुंचाने की कोशिश लगातार सेना और सरकार। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में मंत्रियों का भी मौके पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रैणी गांव पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांव के लोगों से बात की। रोते बिलखते परिवार के लोगों को सीएम ने सांत्वना दी है और गांव के कई लोगों के गायब होने की भी खबर है। रोप से कनेक्टिविटी हो गई है और अब वहाँ पर जो भी सामग्री लानी ले जानी है वो वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ले जाया जा सकता है। रैणी गांव पहुंचने से पहले सीएम ने पूरे इलाके का हवाई सर्वे किया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस इलाके का जायजा भी लिया जहां ग्लेशियर की वजह से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हादसे वाली जगह के आसपास के गांव को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अमित शाह ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर राज्यसभा में बयान दिया है। कहा कि बाढ़ से 13.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई है और इस अचानक आई बाढ़ ने तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। पर अब बाढ़ से निचले क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। जल स्तर में भी लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा में जान गंवाने वालों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई। वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को खड़े होने के लिए कहा। राज्यसभा ने सभी सदस्यों ने खड़े होकर त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में कुछ देर तक मौन रखा। त्रासदी में अभी तक 30 लोगों की मौत हो गई है, कई लापता हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने त्रासदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरके सिंह ने कहा है कि एनटीपीसी की परियोजना में काम कर रहे 93 श्रमिक लापता हैं और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बोले कि 49 लोग अब भी सुरंग में फंसे हुए हैं। मृतक श्रमिकों के परिवार को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कर्ज का बहुत हमें तकलीफ है। कुल मिलाकर के उस प्रोजेक्ट के 93 वर्कर्स अभी भी मिसिंग है। मतलब कि आप ये मान कर हम लोग को तो लगता है कि वो अब मिलेंगे नहीं, बचे नहीं हैं, उनको डेड ही मानिए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 26 जनवरी के बाद से दीप सिद्धू फरार था। फरारी के बाद ही दीप सिद्धू ने वीडियो बनाकर अपलोड किया था और दीप सिद्धू पर ट्रैक्टर ट्रैली के दौरान किसानों को भड़काने का आरोप है। जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पे किया है इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अपरेंड किया गया है। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई। भावुक होकर पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और पीएम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद से मेरे रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहस पार पलटवार चलता रहता है लेकिन एक मित्र होने के नाते मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं और उनकी जगह भरना किसी के लिए मुश्किल होगा। राज्यसभा से आज कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सदस्यों की विदाई हो रही है। गुलाम नबी आजाद के अलावा शमशेर सिंह, मोहम्मद फयाज, नाजिर अहमद का राज्यसभा में आखिरी दिन है। उन पर हमला कर दिया,
करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, मारे गए। गुलाम नबी आजाद की आंखों से भी आंसू निकले और बताया कि जिंदगी में 5 बार चिल्लाकर रोया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने के बाद कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी भावुक हुए। पीएम मोदी ने जिस घटना का जिक्र किया उसे याद करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो एक ऐसा मौका था जब वो चिल्लाकर रोए। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा हुआ है और गुलाम नबी आजाद बोले हैं, कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है। जैसी बुराइयां समाज में हैं वो बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं हैं। खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। बिहार के नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन के साथ कुल 17 नेताओं ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में सरकार बनने के बाद लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार था। सुशांत सिंह के भाई नीरज सिंह बबलू भी मंत्री बने हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में मंत्री पद की शपथ ली। शाहनवाज हुसैन के बाद श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। श्रवण कुमार को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है और जेडीयू के एमएलसी संजय कुमार झा ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वहीं सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने राजस्थानी पगड़ी बांधकर मंत्री पद की शपथ ली। बांकीपुर से बीजेपी विधायक नितिन नवीन और चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। सहरसा से बीजेपी के विधायक आलोक रंजन ने मिथिलांचल का पग पहनकर मैथिली में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के थोड़ी ही देर के बाद विभागों का बंटवारा भी हुआ है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को नीतीश कैबिनेट में उद्योग मंत्री बनाया गया है, जबकि श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार को कानून मंत्री बनाया गया है और इसके अलावा पथ निर्माण विभाग बीजेपी नेता नितिन नवीन को दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला नई पार्टी बना सकती हैं। आज शर्मिला ने कई नेताओं के साथ मुलाकात भी की। शर्मिला ने अपने घर लोटस पॉइंट इलाके में ही ये मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में उनके पति और उनकी मां YS विजयम्मा भी शामिल रहीं और शर्मिला के घर के बाहर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। साथ ही कई नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। जम्मू से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर हाईवे पर गिरने लगा। हाईवे पर कई लोग मौजूद थे जो अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और हाईवे को खाली कराने का काम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी की आशंका भी जताई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन लगातार जारी है और अब तक 62.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में रिकवरी दर बढ़कर अब 97.05% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.43% हुई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 9,000 नए मामले सामने भी आए हैं और 78 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हुई और अब तक 1,55,000 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,43,000 हुई है। 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है और एक दिन में कुल आपको बता दें कि 6,87,000 लोगों के टेस्ट भी हुए हैं। मुंबई से सटे ठाणे में प्रोपेन गैस से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से हटाया गया। गनीमत ये रही कि प्रशासन समय पर रहते हुए अलर्ट हो गया और टैंकर को आबादी वाले इलाके से हटाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अगर इस टैंकर से गैस लीक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। यूपी के अमरोहा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एमबीए की एक छात्रा की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। छात्रा का शव स्कूल के पास ही पड़ा मिला। मौके से 2 फोन, वोटर आईडी और बैग बरामद हुआ है। छात्रा के गले पर उंगलियों के भी निशान पाए गए हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एमपी के छिंदवाड़ा में एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया है और युवक को लड़कियों ने जमकर चप्पलों से पीटा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मनचले को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि लड़कियों ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन युवक की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में 5 गज जमीन को लेकर खून खराबा हुआ है। सरेआम चली गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। दोनों तरफ से गोलियां चलाई गईं। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पुलिस ने मौके से आरोपी पक्ष की 3 गाड़ियां जब्त की हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।